सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता से हम उपनिषद सार, जो जीवन में अध्यात्म का आधार है, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद का स्वाध्याय करने के बाद हम प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय आज से आरंभ कर रहे हैं। और यह प्रश्नोपनिषद, जिसमें यह प्रथम सुनने में ही बात स्पष्ट हो रही, प्रश्न जिसमें हो वह प्रश्नोपनिषद है। 6 ऋषि 6 प्रकार के प्रश्न करते हैं, जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने तप से बहुत विद्याएं अर्जित की हैं, तथापि समर्थ गुरु की सन्निधि में, ऋषि की सन्निधि में और उस ज्ञान को परिपक्व करना चाहते हैं। आत्मज्ञान से लेकर के ब्रह्म ज्ञान तक का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। तो 6 भागों में, 6 प्रश्नों में यह उपनिषद बटी हुई है। यहाँ हम प्रथम जो प्रश्न है उसको आरंभ कर रहे हैं। तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, रई, प्राण, दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयाण, देवयान, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आदि ये अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं, जिज्ञासु जो प्रश्न करेंगे उनका समाधान ऋषि करेंगे। पिप्पलाद ऋषि इस उपनिषद के मूल में हैं, उन्हीं पर यह सारा उपनिषद केंद्रित है। और इस प्रकार से यहाँ कहा है, ओम सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः शौर्याणि च गार्ग्यः कौशल्याश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धि कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एषः वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते हा समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। भारद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा, शिबी का पुत्र सत्यकाम, शौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य, भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी तथा कत्य का पुत्र कबंधी, ये 6 जिज्ञासु, उन्होंने यह तो समझ लिया था कि संसार में अंतिम सत्ता उस परम पिता, उस परम व्यवस्थापक ब्रह्म की ही है, और वे ब्रह्म पर थे, इसलिए उनकी ब्रह्म में निष्ठा थी, उसे पाने की उत्कंठा थी, अर्थात वे ब्रह्मनिष्ठ भी थे। परंतु अभी उनके हृदय में कुछ प्रश्न, कुछ शंकाएं थी। श्रद्धा पूर्ण थी, निष्ठा पूर्ण थी, परंतु कुछ शंकाएं थी। वे हाथ में समिधा लेकर के ब्रह्म की खोज में प्रसिद्ध आचार्य पिप्पलाद के पास पहुँचे। पिप्पलाद ऋषि अत्यंत तेजस्वी और अत्यंत तपस्वी थे। इन 6 जिज्ञासुओं को ब्रह्म में निष्ठा थी। ब्रह्म पराह ब्रह्मनिष्ठाः, परम ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे थे। परम ब्रह्म अन्वेषमाणाः, उन्हें यह जात हुआ कि उन्हें जो कुछ भी जिज्ञासा है उसका समाधान केवल
अभी वर्तमान में पिपलाद ऋषि के पास ही है, इसलिए वे उन तपस्वी ऋषि के पास पहुँचे और यह सर्वम वक्षतीति, वे वह बहुत सोच विचार करके गए थे और हाथ में समिधा लेकर के गए थे। उपनिषद काल में जिज्ञासु हाथ में समिधा लेकर के गुरु के पास पहुंचता था। समिधा इस बात की सूचक होती थी कि जिज्ञासु के हाथ में जो सुखी समिधा है वह उसके अज्ञानी चित्त की प्रतिनिधि है। जैसे अग्नि को हम देखते हैं कि प्रज्वलित होती, प्रकाश देती है, और अग्नि से शुष्क समिधा को प्रज्वलित किया जाता है। सूखी हुई समिधा, सूखी हुई लकड़ी, सूखी हुई ईंधन में, लकड़ी हो या समिधा हो या जो भी, उसमें जल्दी अग्नि पकड़ लेती उसको। तो वैसे ही जो जिज्ञासु है, जो गुरु के द्वारा अपने शुष्क समिधा को प्रज्वलित किया है या करता है, वैसे जिज्ञासु गुरु के द्वारा अपने शुष्क चित्त को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त करता। कितनी सुंदर बात है। और ये हमारी परंपरा रही है कि जब हम किसी बड़े के पास जाते हैं, किसी संत महात्मा या गुरु के पास जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। हमको कुछ ना कुछ लेकर के जाना होता है। यह ले जाने का तात्पर्य या लेने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति लालची है, वे लोभी है, या कुछ और अलग अलग बातें लोग विचार कर लेते हैं। परंतु कोई उपहार, कोई वस्तु हम ले जाते हैं, सामान्य तौर पर वो हमारे श्रद्धा का प्रतीक होता है, हमारे समर्पण का प्रतीक होता है। और यहाँ पर जब गुरु के पास शिष्य जाता है सूखी हुई समिधा को लेकर के, तो यह उसके अभिप्सा, उसकी जिज्ञासा का प्रतीक होता है। गुरु अग्नि रूप होते हैं। गुरु ज्ञान की अग्नि से दे दीप्यमान होते हैं, और वही अग्नि जब शुष्क समिधा में लगती है तो वह प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे शुष्क चित्त में, शुष्क जो बिल्कुल सूखा नीरस है, ऐसा जो जिज्ञासु है उसको गुरु अपनी ज्ञानाग्नि से प्रकाशित कर देता है। ज्ञानाग्नि जब समिधा में लगती है, चित्त में लगती है, तो प्रज्वलित हो जाती है। वही समिधा प्रज्वलित हो सकती है जो गीली नहीं है, जो भीगी नहीं है। जिज्ञासु जब गुरु के पास पहुंचता है तब अपने अहंकार रूपी भीगेपन को, गीलेपन को छोड़ देता है। व्यक्ति जब तक अहंकारी रहेगा तब तक उसको ज्ञान नहीं मिल सकता। अहंकार के वशीभूत व्यक्ति कभी भी जीवन में श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी नहीं हो सकते हैं। अहंकार हो सकता है बाद में आ जाए, योग्यता अर्जित करने के बाद आ जाए। जब भी अहंकार होगा तब उसका व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व सात्विक नहीं होगा। यहाँ पर यही बात कही है कि शिष्य अपने अहंकार को, अपने कुत्सित विचार को, अपने कुसंस्कार को जो उसको गीला करता है, अर्थात उसको भ्रमित करता है, उसको छोड़ करके आता है और बिल्कुल सूखा अर्थात गुरु के ज्ञान रूपी अग्नि को बिल्कुल ग्रहण करने के लिए तैयार है। और ऐसा जिज्ञासु ही वास्तव में अपने आप को प्रकाशित कर पाता है। यहाँ गुरु का नाम पिपलाद है
और पिप्पलाद का अर्थ है जो पिप्पल को खा करके गुजर करता हो। इसी तरह का नाम जो है कणाद शब्द है जो हमारे ऋषियों का हुआ है। तो कणाद पिप्पलाद जो कण कण खा करके अपने जीवन को जीते हैं, वैसे वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद हुए हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पिप्पलाद पीपल की कलियां खा करके और कणाद खेत जो है कट चुकने पर जो उसके कण झड़ जाते हैं, अन्न चाहे गेहूं धान जो भी हो उनको चुक चुक कर खा करके गुजारा करते थे। इन नामों का यही अर्थ प्रतीत होता है कि ये आचार्य स्वल्पाहारी थे, बहुत कम खाते थे और जो कुछ भी मिल जाए उसी में अपना संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, उसी में संतुष्ट रहते थे। अब यहाँ ये कहा तान ह सह ऋषि उवाच भूयः एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छथ यदि विज्ञास्यामः सर्वं हा वह वक्ष्यामः इति। बहुत सुंदर बात कही कि पिप्पलाद ऋषि ने, तुम लोग तपस्वी तो हो ही, जिज्ञासु हो आप सभी और यहाँ तक पहुँचे हो। तान सा ऋषि उवाच, यद्यपि आप लोगों ने तपस्या की है, बहुत ज्ञान अर्जित किया है, तथापि यहाँ आए हो तपस्या करके, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर तथा श्रद्धा पूर्वक आए हो, तो भी एक बार और साल भर भूयः एव तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सरम, एक वर्ष कम से कम मेरे पास आप रहिए, निवास करिए। संवत्स्यथा, उसके बाद जैसा आप उचित समझें प्रश्न पूछें। यथा कामम प्रश्नान पृच्छथ यदि विज्ञास्यामः सर्वं हा वह वक्ष्यामः इति। एक वर्ष तो हमारे पास आप रहो और इसके बाद तुम्हारी जिज्ञासा क्या होती है, क्या प्रश्न आप करते हो, आप प्रश्न करना और आप प्रश्न करोगे। अगर प्रश्नों का समाधान हमारे पास है होगा, यदि मैं जानता होऊंगा तो सब कुछ आपको बतला दूंगा। सर्वम हा वह वक्ष्यामः इति। कितनी बड़ी बात है कि जो धैर्य की परीक्षा है, जो वास्तव में जिज्ञासु होगा उसको धैर्य तो रखना ही पड़ता है, बिना धैर्य के वो कर नहीं सकता इस महान कार्य को। तो ऋषि ने कहा कि आप हमारे पास, पहले तो आपने यद्यपि तपस्या की है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सारा अनुष्ठान किया है, तो भी कम से कम एक वर्ष हमारे पास आपको रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना। अगर हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो सब कुछ बतला देंगे। यह अत्यंत महनीय है। यहाँ पर जो बात कही है, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, तो इस प्रकार इस प्रकरण में तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इन तीन गुणों की चर्चा की है, जिनमें जो है जिनके जीवन में उतरने पर वे ब्रह्म जान देने को तैयार हुए। तप का अर्थ है शारीरिक साधना, जो शरीर से अपने आप को श्रेष्ठ बना लेता है, सहन करने का सामर्थ्य जिसका हो जाता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, जय, पराजय, ये जो कुछ भी है इनको जो सहन करता है, तो सहन जो है, जो ब्रह्मज्ञान देने के लिए तैयारी तो हो, परंतु व्यक्ति को तपस्वी होना चाहिए
और तप का अर्थ है शारीरिक साधना। ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर जो चल रहा हो उसे तपस्या से गुजरना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति का स्वभाव विपरीत हो जाता है, व्यक्ति असहनशील हो जाता है। शारीरिक साधना ब्रह्मज्ञान के रास्ते पर जो चल रहा हो उसे तपस्या से गुजरना पड़ता है, और निसंदेह ब्रह्मज्ञान का प्रथम साधन तो शरीर ही है। जिसका शरीर रोगी हो, कमज़ोर हो, थोड़ी थोड़ी विषम परिस्थितियों में भी जो डामाडोल हो जाए, थोड़ी सी सेवा दे दी, सर्दी गर्मी जुकाम बुखार हो गया, थोड़ी गर्मी नहीं सहन कर सकता, थोड़ी सर्दी सहन नहीं कर सकता, थोड़ा भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता, वो कैसे तपस्या करेगा? तो जिसका शरीर रोगी है वह तपस्वी नहीं हो सकता है। आंशिक रूप में तप करेगा, आंशिक रूप में उसको लाभ भी मिलेगा, परंतु अध्यात्म के मार्ग पर वह अधिक लंबा सफर नहीं कर सकता। उसका तो शरीर ही हर समय उसे तंग करता रहेगा। शरीर की चिंता से मुक्त होकर ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। दूसरी बात कही ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य का अर्थ विषम वासनाओं से अपने आप को बचाना। विषय जो वासनाएं हैं, विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि की, तो इस प्रकार से जो विषय वासनाओं से मुक्त होना मानसिक साधना। जिसका मन विषयों की तरफ भटकता फिरे वह अध्यात्म के मार्ग पर कैसे चलेगा? उसका तो मन ही हर समय उसे तंग करता रहेगा। मन की वासनाओं से मुक्त होकर ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बनता है। शरीर तथा मन के साधन के बाद तीसरी बात कही है श्रद्धा। शरीर का तप हो गया, मन का तप जो अत्यंत आवश्यक है, तो श्रद्धा। मन का जब मन संकल्प विकल्प के जाल में फंस जाता है या जाल में से निकलकर ब्रह्म ज्ञान के लक्ष्य पर दृढ़ हो जाता है, तब श्रद्धा की अवस्था आती है। सारे भ्रम, सारी शंकाएं, सारे जब आवरण क्षीण हो जाते हैं और व्यक्ति अत्यंत श्रद्धा से आपूरित होता है, तो ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान के लिए मनुष्य को श्रद्धावान होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वह श्रद्धावान नहीं होगा तब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऋषि का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिना तप के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना श्रद्धा के हम कितना भी चाहें हमको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अध्यात्म में रुचि नहीं हो सकती है, होगी तो दिखावटी लोगों को आकर्षित करने के लिए। ये तीन चीज़ें हमारे अंदर प्रतिष्ठित होनी चाहिए, हमारे अंदर संकल्प के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य होना चाहिए, और इन्हीं से सामर्थ्य मिलता है। तब हम परिपूर्णता के लिए करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और श्रद्धा भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य की ये तीन आवश्यकताएं आवश्यक हैं। जब उन्हें निश्चय हो जाएगा कि जिज्ञासु लोग तप, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा के कारण वास्तव में ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ तथा ब्रह्मान्वेषण के लिए उत्सुक हैं और उपयुक्त हैं, तब जो कुछ वे जानते होंगे
वह बतला देंगे। पिप्पलाद ऋषि की नम्रता इसी से हमको समझ लेनी चाहिए कि वे ब्रह्मज्ञान का दावा नहीं भरते, अहंकारी नहीं है। हाँ हम सब जानते हैं, तुमको बता देंगे, सब बता देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव से कहा कि यदि जानेंगे, जो आप पूछेंगे यदि जानते होंगे तो उसको अच्छी प्रकार से बता देंगे। कई लोग अहंकार पाल लेते हैं कि हमसे ज़्यादा इस संसार में कोई जानने वाला नहीं है। यह बात बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि संसार में जितने हम हैं उससे भी कई गुना बड़े विद्वान होंगे, पहलवान होंगे, बुद्धिमान, धनवान, प्रज्ञावान होंगे। तो हम अपने ऊपर अहंकार क्यों करें? किस बात का अहंकार करें? इसलिए ईशोपनिषद में भी पहले कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्विद् धनम। ये सारा संसार उसी का है, तो हम अहंकार क्यों करें? त्याग पूर्वक जीवन को जिए। जो कुछ हमने पाया है उसका त्याग करें, उससे वैराग्य पूर्वक वर्तें, राग रहित होकर के वर्तें। तो पिप्पलाद ऋषि की विनम्रता इसी से हमको प्रतीत होती है, स्पष्ट होती है कि वे ब्रह्म ज्ञान का दावा नहीं करते। इतना ही कहते हैं कि ब्रह्म के विषय में उनकी जो समझ है, जो उनकी समझ में आया है वह उसको बतला देंगे, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो कुछ जानते हैं वो सब बतला देंगे। तो इस प्रकार से शारीरिक तप और मानसिक साधना, ब्रह्मचर्य भी, ये जो दम है उसको भी हमको रखना है, तप पूर्वक जीवन को जीना है, श्रद्धा भक्ति के साथ जीवन को जीना है। यही हमको शक्तिमान बनाती है, हमको बुद्धिमान बनाती है। ऋषि की बातें सुनकर छयों जिज्ञासु वर्ष भर तपस्या की, ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा पूर्वक पिप्पलाद के आश्रम में निवास कर जब 1 वर्ष बीत गया, तब पहले उनमें से कत्य का पुत्र कबंदी ऋषि के पास पहुंचा है। उसने पहला प्रश्न, पहली श्रद्धा, पहली जिज्ञासा उसने रखी है। और एक बात हमको अवश्य समझ लेनी चाहिए, यदि हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों से यदि कुछ लेना चाहते हैं, तो उनकी आज्ञा अवश्य पालन हमको करनी चाहिए। अब जैसे ऋषि ने यहाँ कहा कि 1 वर्ष तक आपको गाय चरा करके लानी है, आप गाय चराओ, या और किसी सेवा में, हमारे ऋषियों की परंपरा ऐसी रही है। पहले खरी कसौटी में उनको खरा उतारते थे, तो उनको कोई गाय दे देते, जाओ गाय चरा करके लाना, जब 1000 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए तो आ जाना, 100 गाय दी, 10 गुना हो जाए तब आना। या ये कह दिया कि यह कार्य करते रहो करते रहो करते रहो, जब हम समझेंगे कि अब बताना है तो बता देंगे। मेरे कहने का आशय यह है कि हमको बड़े परीक्षा हमारी लेते हैं। जैसे ऋषि ने यहाँ कहा कि आपको 1 वर्ष यहाँ रहना है आश्रम में, ऋषि की बात सुनकर के वो तपस्या करने लगे और श्रद्धापूर्वक आश्रम में निवास करने लगे थे। वहीं जो अजिज्ञासु होता, जिसको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वह क्यों रुकेगा? वह उस व्यक्ति को कभी भी सम्मान नहीं देंगे जिन्होंने ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक अपने आप को श्रद्धा में ढाला है। वह बड़ों का सम्मान सदा करेंगे, लेकिन जो हठी होंगे, दुराग्राही होंगे, वो मानते नहीं। भाई 1 वर्ष हम क्यों रहें यहाँ, इतना
तुमको जान है तो अपने पास रखो, हमको आवश्यकता नहीं है। एक छोटा से जान के लिए हम इतने दिन रहें, क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं मन में विचार किया। एक एक छोटे से छोटे जान के लिए भी व्यक्ति को बहुत तप करना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है। मन विचार व्यवहार को ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही चर्चा है। और अब पहला प्रश्न, अभी तो हमने परिचय थोड़ा सा इस उपनिषद का कराया कि 6 ऋषि हैं और 6 ऋषि अलग अलग प्रश्न करेंगे। बहुत रोचक है यह, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। आज से आरंभ किया है, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।